अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा, एक 2016 और 2015। 2016 में आया रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर with respect to air is 3/2 and 4/3 respectively. The speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Find the speed of light in water. Speed of light in water. तो पहली बात है, जो स्पीड किस में दिया, ग्लास में, क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरी एक बात है, देखो सेकेंड क्वेश्चन सेम है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, मैंने पहले लिख भी दिया, इंडिसेस जो होता है इंडेक्स का पूरा। द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इस क्वेश्चन में भी पहले वैक्यूम और एयर का तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, तब तुम दूसरा फाइंड करो। अंडरस्टूड? क्लियर? तो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में refractive index of glass and water with respect to air. With respect to air means absolute refractive index है, तो 3/2 over n glass equals to 3/2 n water equals to 4/3. Speed of light in glass, इसको VG से डिनोट कर देता हूँ, इक्वल्स टू दिया है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इस बोर्ड को थोड़ा साफ कर, टेन टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो, इसमें जो हम लोग को ध्यान रखना है, एन इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, C/V, ठीक है। तो एन जी ग्लास होगा तो C/VG। एन जी का वैल्यू कितना दिया, 3/2, C/VG, VG का वैल्यू कितना दिया, 2 into 10 to the power 8। तो 2 into C equals to 3 into 2 into 10 to the power 8। तो C equals to 3 into 2 into 10 to the power 8 upon 2, कैंसिल हो जाएगा। तो C equals to 3 into 10 to the power 8 ये पहले फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्यों दिया बेटा, ओके। तो जो क्वेश्चन का मतलब ये है, तुमको ये नहीं दिया गया तो क्या होता, तो ये वाला नहीं देते, इसी से फाइंड हो जाता। क्यों देते, तो क्वेश्चन को पहले समझना। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, भाई मान लो तुमको सी का वैल्यू पता ही है, तो इसका तो कोई यूज ही नहीं, इधर से आ जाएगा, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट, एक तो मिस्टेक होता है ना इन एयर, C इक्वल्स टू कितना है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो क्वेश्चंस पढ़ोगे तो ध्यान रखना, दो क्यों दिया, इसी से ही तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड नहीं भी दे तब भी आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो 2 मीटर पर सेकेंड से पहले स्पीड ऑफ लाइट इन एयर फाइंड कर लेंगे, फिर उसी को फिर अप्लाई करें, तभी तो दोनों का यूज होगा ना। सेम चीज दूसरे बार जब 2015 में था, वो वेरी इजी था, बिकॉज उन्हें बोला फाइंड करो, इस बार नहीं बोला है। तो बोलता ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोला जिसने किया था वही तो इसका क्वेश्चन का आंसर करेक्टली करेगा, इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके। सर अभी जो आपने बताया ये वाला क्वेश्चन का आंसर किसने दिया, वो उसका वही नहीं। यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट पार्ट में बोला वैक्यूम फाइंड करो, उसके बाद बोलते हैं वाटर में फाइंड करो, और यहाँ पे बोला ही नहीं कुछ, तब भी यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके तुमने
नहीं तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देने का जरूरत क्या था। ओके, मान लो तुमने 4/3 से सीधे निकाल लोगे, इसका तो कोई यूज नहीं होगा। अंडरस्टूड। अभी भी ये बात समझ में बेटा, क्यों इसका स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट वी हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट केस। दैट्स व्हाई 2 indices is given. With this indices index we have to find the speed of light in air. After that उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये बात क्लियर बेटा? Yes or no? Yes, गौरी क्लियर? लिखिए सब। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो ng इक्वल टू सी अपॉन vg, तो vg इक्वल्स टू सी अपॉन ng। सी कितना 3 × 10⁸, ng कितना दिया हुआ है 4/, क्लियर? तो 3 × 10⁸ into 3 divided by 4, तो 9 × 10⁸ upon 4। 9 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? क्या इसका मतलब डिवाइड गलत से कर दो, देखते। तो तुमने 4 से डिवाइड किया, 8 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 5 आएगा। तो उन्होंने डिवाइड करने में गलती किया तो मैंने तो सब इंटू करके फिर इसको माइनस कर दिया। 8 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से करना। Therefore, speed of light in glass equals 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? हाँ, तुम लोग को थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा था, मैं तो इधर ही खड़े थे। ओके, तो नाउ सिमिलरली इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को बोली दिया, पहले वैक्यूम बताओ, उसके बाद इसे बताओ। ये नहीं, इसी को ही लेना बेटा। फिर अप्रोक्स में मैंने 3 ले दिया, बोलो 2.7 आई बता। ये बोला बेटा, इसी का आंसर कर दिया, इसके बाद दूसरे के आंसर से भी बताएंगे। अब बेटा अभी सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला, जो सेम क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एनजी का वैल्यूज जो है 4/3, एनडब्ल्यू का जो वैल्यूज है 2/3, और ग्लास में जो स्पीड है वो तुम्हारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एक टाइप का लिखता हूँ। अच्छा, उसके बाद टू फाइंड में स्पीड ऑफ लाइटिंग अच्छा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइटिंग वैक्यूम पूछा, तो फॉर्मूला में भी हम लोग वैक्यूम वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो वैक्यूम है। और नंबर 2 क्या फाइंड करना, वर्ड स्पीड ऑफ लाइटिंग वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइटिंग वर्ड। तो आंसर जब करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है एन इक्वल टू सी अपॉन बी। ओके, एन जो है यहाँ पे कौन सा जी का दिया गया है, एन जी इक्वल टू सी अपॉन बी जी। तो अभी सी इक्वल्स टू एन जी इंटू बी जी। एन जी का वैल्यूज कितना दिया था 4/3, और बी जी का वैल्यूज कितना दिया 2 × 10⁸।
मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स 8/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसको तुम अप्रॉक्स करते हो तो 2.77 आ जाएगा. डिवाइड कर लेते 2.7 अप्रॉक्स हो जाएगा. अभी 8/3 6 चलेगा. उसका अप्रोक्सीमेट क्या लिखोगे? 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स. जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग तुमको फाइंड करो. देयरफॉर स्पीड ऑफ light in vacuum as per the question is 2.7 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स. ओके, ये चीज तुमको लिखना. लेकिन जब सेकेंड टाइम जब फाइंड करने जाओगे क्या बोला था वाटर में? NW = C/VW. VW = NW कितना दिया था? 2/3. 3/2. अच्छा 3/2 हाँ 3/2. सी तुम्हारा कितना था? इसको मत लेना, इसको लेना 8/3. कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आंसर लिखने का टाइम 10 पर कभी नहीं, वो कभी काम नहीं करें कि जो पॉइंट वाले तुम्हारे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ दूसरे वाला अप्रोक्सीमेट हुआ. बिकॉज उसको फ्रैक्शन को चेंज करके हम लोग किया है. पहले मैंने लेंस वाले फॉर्मूला में भी बताया था, मिरर वाले में कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज को मतलब पॉइंट वाला वैल्यूज को नहीं, ओरिजिनल ए वाला फिर इसको काट कूट करके फिर आंसर निकाल. लेकिन आएगा तो अप्रोक्सीमेट. हाँ, लेकिन इस तरीके से पढ़ो. ओके, सी जो है, सी का वैल्यू 8/3 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और VW तो VW = 8/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3/2 है ना बेटा. 8/3 × 2/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो 16/3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसका वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 1.97 भी चलेगा. तो 7 है ना, वही 7 ही आ जाएगा. 1.77. तो 1.77 मीटर पर सेकेंड. That means approximately 1.8 meter per second. Therefore, speed of light in water is 1.8 meter per second. हाँ बेटा, बात क्लियर हुआ? ऑलवेज जो अप्रोक्सीमेट करके आंसर आता है उसको वैल्यूज को नहीं पुट करते, जो फ्रैक्शनल वाला वैल्यूज करके पुट करके फिर अप्रोक्सीमेट कर देते. ओके, इज इट क्लियर बेटा? यस और नो? अच्छा ठीक है. तो और भी कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क.
हाँ फोटो सेंड कर रहा हूँ बेटा, अभी सेंड कर।